कैसे बनेगा 1 करोड़। मैंने जो ये चैलेंज लिया है नेक्स्ट 5 ईयर में मुझे 1 करोड़ का टारगेट को अचीव करना है। तो क्या बस ETF में ट्रेड करके मैं नेक्स्ट 5 ईयर में 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाऊँगा? आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। तो अपना चैनल है ETF स्विंग ट्रेडर के नाम से। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ETF से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ। और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर में जो भी अपडेट रहता है उसको मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर में जो टारगेट है हमारा 1 करोड़ का, कि बस ETF में ट्रेड करके हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो ETF में जनरली हम लोग जो ट्रेड करते हैं इसमें हम लोग को एक्टिव रहना पड़ता है, यानी कि हम लोग को हर दिन चेक करना पड़ता है अपना गूगल फाइनेंस शीट की कौन सा ETF 20 डे मूविंग एवरेज से गिरा हुआ है, उसको हम लोग को बाई करना है या नहीं करना है, ये हम लोग को देखना पड़ता है। और प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे भी हम लोग को चेक करना पड़ता है कि कौन सी ETF में आज 6% का टारगेट जो रहता है हम लोग का वो आया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक्टिव रह के काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक्टिव काम रह के हम लोग काम कर रहे हैं, पर ये अच्छा चल रहा है। हम लोग का ETF में जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ये अच्छा चल रहा है, पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे है, जैसे कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी आप लोग अगर रेगुलर देख रहे होंगे मेरे वीडियो तो यहाँ पे आप लोग को पता लग रहा होगा कि पिछले 2-3 हफ्ता से कोई अच्छे से ETF में बाइंग नहीं आ रहा है। तो हमारा जो कैपिटल है वो फुल्ली डिप्लॉयड नहीं हो रहा है यहाँ पे मार्केट में। तो मान लीजिए हमारा कैपिटल 1 लाख का है और हम लोग का मंथली हम लोग 2 से 3% का अगर रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख में 3% यानी 3000 का हम लोग का प्रॉफिट। अच्छा लग रहा है सुनने में, पर हम लोग का पूरा कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय हुआ ही नहीं है अभी। फ़िलहाल हम लोग का बस 50% का कैपिटल इन्वेस्टेड है, 50,000 इन्वेस्टेड है। तो 50,000 में आप अगर 3% देखेंगे तो वहाँ पे आपका 1500 का प्रॉफिट आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो हम लोग को ग्रोथ मिलना चाहिए था 1 लाख के कैपिटल पे वो नहीं मिल रहा है। हम लोग को जितना अपना अमाउंट इन्वेस्ट है मार्केट में बस उस पर रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है ETF में हम लोग जो ट्रेड करते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि मार्केट जब हाई भी रहे तो हम लोग फिर भी उसमें इन्वेस्टेड रहे। तो इसके लिए मैं और एक उपाय बता रहा हूँ। जैसे कि मैं इन्वेस्टेड हूँ ETF के साथ साथ यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, यानी कि SIP में। तो मैंने SIP यहाँ पे कर रखा है पिछले 3-4 सालों से, तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टेड वैल्यू जो है 2,37,000 का है। और इसमें रिटर्न जो हम लोग को मिला है फ़िलहाल 1,06,000 का हम लोग को यहाँ पर रिटर्न मिला है। परसेंटेज में देखेंगे तो 44.97% का इसमें रिटर्न मिल चुका है हम लोग को। और XIRR देखेंगे तो 22.45% का हम लोग को रिटर्न फिलहाल मिला है। तो ये मैं आप लोग को क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इससे आपका क्या फ़ायदा। तो मेरा कहने का मतलब है ETF में हम लोग ट्रेड करते हैं वहाँ हम लोग को एक्टिव रहना पड़ता है। पर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या है, यहाँ पे आप लोग अगर शुरुआत करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 100 रुपीज़ से आप शुरुआत कीजिए। 5 साल का टाइम बहुत होता है। 5 साल में आपको ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करके देगा। मार्केट जब हाई पे रहे तो भी आप इन्वेस्टेड रहेंगे, मार्केट जब लो पे रहे तो भी आप इन्वेस्टेड रहेंगे, यानी आप मार्केट में ऑलवेज इन्वेस्टेड रहेंगे। जैसे कि ETF में मार्केट अभी हाई पे है तो यहाँ पे हम लोग फुल इन्वेस्ट नहीं रह पा रहे हैं, यहाँ पे SIP में हम लोग ऑल टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे। तो ये एक आपका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि SIP में हम लोग जब मार्केट ऊपर रहता है तो भी एवरेज करते हैं, जब मार्केट नीचे रहता है तो भी हम लोग एवरेज करते हैं। तो यहाँ एवरेजिंग होके आपको जो NAV मिलता है लॉन्ग टर्म में, तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखता है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है। तो ये हो गया सेकंड मेथड, जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट और जो आपका जो टारगेट है उस जर्नी को आप जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे छोटे से अमाउंट से शुरू कीजिए, 100 के अमाउंट से शुरू कीजिए। आपको 6 महीने 1 साल में आपको इसमें रिटर्न या आपको इसमें फ़ायदा देखना शुरू होगा। तो तीसरा मेथड क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सबको बोलूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है स्टॉक के बारे में तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, वरना आप वो दोनों काफ़ी है, आपका SIP और ETF काफ़ी है। तो मैंने जो तीसरा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं अपना बड़ा वाला अकाउंट नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा अकाउंट मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने फ़िलहाल में ही बना है, आप लोग को मैंने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट दिया था। इसके बीच बीच में मैं इसका अपडेट देता हूँ जब भी मैं बाइंग करता हूँ। तो लास्ट मैंने जो स्टॉक खरीदा था वो टाइटन का था। एक शेयर यहाँ पे मैंने और ऐड किया है, पहले एक था अभी और एक ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे 7-8 शेयर हैं
तो जब भी मार्केट में डाउन या डीप मिलता है, मार्केट अगर 3-4% से करेक्ट होता है और जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसको अगर मुझे वहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं वहाँ पे बाइंग करूँगा और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, पर इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। टेक्निकल और फंडामेंटल ये आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए SIP और ETF काफ़ी है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। वो बहुत रिस्क फ्री है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो स्टॉक में और एक चीज़ फ़ायदा क्या होता है कि जैसे टाइटन ने ही फ़िलहाल में ही इसने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, सॉरी डिक्लेयर नहीं किया, डिविडेंड पे किया है। तो मेरे पास यहाँ पे टाइटन के 2 शेयर यहाँ दिख रहे होंगे और हम लोग का ज़ीरोधा का जो अकाउंट में वहाँ पे मेरा टाइटन का 3 शेयर है, तो टोटल 5 शेयर है। पर यहाँ पे टाइटन का जो मैंने 1 शेयर ऐड किया, ये अभी फ़िलहाल में ही ऐड किया, तो मुझे टोटल 4 शेयर के डिविडेंड मिले हैं 11 रुपीज़ करके 44 रुपीज़। तो ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, पर ये छोटा छोटा बूंद बूंद मिल के ही सागर होता है, ये तो आप लोग ने सुना ही होगा। तो 5 ईयर्स का टाइम है, 5 ईयर्स में बहुत बार डिविडेंड आएंगे, बहुत बार हम लोग को इसमें प्रॉफिट भी देखने मिलेगा और डिप आएगा, इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट रहेंगे। तो मैंने बता दिया ये 3 तरीका। तो चलते हैं अब थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग के। तो यहाँ पे एक सर ने पूछा है, सर आपकी एज क्या है? तो ये थोड़ा पर्सनल है, ये मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताऊँगा, फ्यूचर में बताऊँगा मैं। मेरा बस आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि मैं पिछले 10-12 साल से जॉब कर रहा हूँ, इससे आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए। इन्हीं का और एक सुझाव है, सर आप धन ऐप यूज़ क्यों नहीं करते हो? चार्जेस तो ज़ीरोधा से कम है। तो धन ऐप मैं यूज़ करता हूँ, मैंने फ़िलहाल 4-5 महीने हुए हैं मैंने धन ऐप को डाउनलोड किया है। 4-5 महीने नहीं, 3-4 महीने हुए होंगे, तो उससे मैं अभी टोटल फेमिलियर नहीं हूँ। ज़ीरोधा मैं बहुत पहले से यूज़ करता हूँ, तो मुझे वो यूज़ टू लगता है, तो इसलिए मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। चार्जेस तो देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे अगर यूज़ टू हो जाऊँगा तो ऐप्स देखिए, आप इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 2-3 ऐप का ज़रूरत पड़ता है। तो मेरे पास 4-5 ऐप है टोटल और मैं धन भी यूज़ कर ही रहा हूँ। और एक भाई का कहना है, भाई ETF कौन सा लेना है, लेकिन कौन सा अच्छा होता है? तो कौन सा अच्छा होता है, अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो निफ्टी बीज में चले जाइए जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, गोल्ड बीज में चले जाइए और सिल्वर बीज में चले जाइए जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। और हम लोग जिस ETF में ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल चार्ट के हिसाब से, गूगल फाइनेंशियल चार्ट के हिसाब से हम लोग जो करते हैं, उसमें भी हम लोग का मिनिमम 50,000 के ऊपर जिसमें वॉल्यूम है उन्हीं ETF में हम लोग ट्रेड करते हैं। और इसका जो लाइव अपडेट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ डेली के बेसिस पे, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अपने चैनल पे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, हो चुके हैं 518 सब्सक्राइबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।